सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। निर्यापक समण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। प्रसंग चल रहा है कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु अपने आप में पूर्ण समर्थ नहीं है। अपने स्वयं के कार्य करने में भी कोई भी समर्थ नहीं है। चाहे वो सिद्ध भगवान हो, चाहे वो अरहंत हो, चाहे साधु हो और चाहे त्रियंच हो, मनुष्य हो, कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में दूसरे का सहारा लिए हुए। जब शुद्ध द्रव्य भी अपने आप में पूर्ण समर्थ नहीं है, तो अशुद्ध द्रव्यों की तो बात बहुत दूर है। आकाश द्रव्य भी है तो वह अपना परिणमन काल द्रव्य के अधीन होकर करता है, स्वयं परिणमन नहीं कर सकता। काल द्रव्य का उदासीन आलंबन सही, लेकिन आलंबन तो हुआ ना, स्वतंत्र तो नहीं है। इतना बड़ा अनंत शक्ति संपन्न अनंतानंत प्रदेश होने वाला होने पर भी स्वयं के परिणमन के लिए आखिर काल द्रव्य का आलंबन भूत तो बना, स्वयं परिणमन तो नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि वास्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। ये बहुत सापेक्ष कथन है। किसी एक दृष्टिकोण से देखने में आता है, एक दृष्टिकोण से देखने में आता है कि वस्तु स्वतंत्र है। वस्तुतः जब व्यापक दृष्टि से देखो तो कोई भी वस्तु स्वतंत्र है ही नहीं। कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। हर वस्तु कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के अधीन है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य शुद्ध होकर के भी आकाश द्रव्य में अवगाहन लिए हुए। काल द्रव्य को भी आकाश में अवगाहन लेना पड़ा। और जीव और पुद्गल को लिए तो पांचों द्रव्यों का आलम्बन लेना पड़ता है जब परिणमन करता है। यानी सृष्टि का स्वरूप ये निश्चित हो गया कि हमें किसी ना किसी का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। और जब आलम्बन लेना है तो अब किसका आलम्बन कब कैसा लिया जाता है, ये पुरुषार्थ हमें करना है। ये हमारे लिए सोचना है। पहला तो अपने आप को वह अधूरा माने, पूर्ण होकर के भी अधूरा है। मैं अपने में पूर्ण हूं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पूर्णता की अनुभूति के लिए हमें किसी ना किसी का आलम्बन लेना पड़ता है। जैसे अभी भीलवाड़ा के अंदर मैंने कहा था कि लॉकर में रखी हुई संपत्ति है अपने आत्मा की। लॉकर की संपत्ति अपने आप की है, हमारी खुद की है,
लेकिन जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी उस संपत्ति को हम निकाल नहीं सकते। संपत्ति अपनी है, खुद की है। उस मैनेजर का क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन उस संपत्ति का उपभोग करने के लिए हमें पराधीन होना पड़ता है। ऐसा ही अपनी आत्मा में अनंत शक्ति भरी है, उसका मालिक मैं खुद ही हूं, स्वयं हूं, लेकिन उस संपत्ति का जब उपभोग करता हूं तो हमें पर का सहारा लेना पड़ता है, दूसरे का आलम्बन लेना पड़ता है। अब दूसरे के आलम्बन लेने के लिए हमें दो प्रकार के व्यक्ति चाहिए। एक तो जो हमसे बड़ा हो, दूसरा जो हमसे छोटा हो। क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ का यदि आलम्बन तुम लोगे, एक तरफ का कोई सहारा देगा, दूसरी तुम गिर जाओगे। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। कई लोग बड़ों के आलम्बन में इतने झूम जाते हैं, इतने झूम जाते हैं कि अपने से जो छोटे हैं, पुण्यहीन हैं, उनको पैरों से कुचल देते हैं, परिणाम है गिर जाता है। उसको अहंकार आ जाता, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मेरे पास तो बड़ों की शक्ति है। रावण का पतन का कारण क्या था? उसको एक अहंकार था कि सारे भगवान मेरे साथ हैं, सारी शक्तियां मेरे साथ हैं, महादेव मेरे साथ हैं, मंत्र तंत्र मेरे साथ हैं, यहां तक कि कालकों की भी मैं अपनी पार्टी से बांध के रखता हूं। बहुत बड़ा रूप था। उस समय संसार में सबसे ज्यादा शक्तिमान लोग किसी के पास थे तो रावण के पास सबसे बड़े शक्ति, सब कुछ दुनिया की शक्तियां उसके पास थी। और यही अहंकार था दुर्योधन को। क्या करेंगे तुच्छ पांडव, क्या करेंगे वो निहत्थे कृष्ण जी, हमारे पास तो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां, और थी भी। अपनी शक्ति पर अहंकार था। मैं शक्तिमान हूं क्योंकि मैं राजा हूं, राजकुमार हूं, युवराज हूं, मेरे पिता राजा हैं, गुरु मेरे पक्ष में, मेरी मुट्ठी में है, ताजश्री मेरी मुट्ठी में है। अब क्या जरूरत है? अब वो सबको कुचल दे देता। रावण कहता है अब क्या है दुनिया में, सब कुछ तो मेरे पास है, कौन मुझे रोक सकता है? धन दौलत मेरे पास है, मंत्र की सिद्धियां मेरे पास है, भगवान मेरे पर प्रसन्न है, शारीरिक शक्तियां भी मेरे पास हैं, संसार में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं, कौन है? इसी अहंकार पे तो उसने महाराज से नियम ले लिया था। उसने कहा महाराज जी, वो नियम नहीं लेता था रावण। एक बार एक साधु ने कहा कुछ तो नियम ले ले, तो उसने कहा कि मैं एक नियम लेता हूं, जब तक कोई स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ कभी हठात बलात् नहीं करूंगा। महाराज समझ गए कि ये नियम बहुत अच्छा है, काम आएगा। उसको क्या अहंकार था? किसी कौन स्त्री है जो मुझे नहीं चाहेगी? स्त्री यही तो देखती है रूप रंग, स्त्री यही तो देखती है धन दौलत, स्त्री यही तो देखती है कि शक्तिशाली, सब कुछ तो है मेरे पास। वो भूल गया कि ये सब देखने वाली रावण के राज्य की नारियां होंगी। उन्हें क्या मालूम कि भारत देश में राम का राज्य चलता है, वहां ये सब नहीं देखा जाता। कितना बड़ा रावण से लोगों ने कहा कि तुमने क्या नियम ले लिया? बोले क्या फर्क पड़ता है, महाराज को बुद्धू बना दिया।
महाराज भी खुद अपना काम नहीं लेते तो महाराज नाराज होते, इसलिए मैंने ये नियम ले लिया। इस नियम को कौन पढ़ने वाला है? सारे मंत्री सब लोगों से पूछा, बोलो ऐसा कौन व्यक्ति है अपनी लंका में, कौन स्त्री है जो मुझे नहीं चाहती है? तो लंका में तो सब चाहते थे। अब उससे ऐसा मालूम नहीं था कि एक दिन मुझे कोई भारतीय नारी से सामना करना पड़ेगा जिसके सामने ये सारा वैभव धूल के समान है। धूल के समान ही नहीं, काक बीट के समान है। भारतीय नारी की एक विशेषता होती है, ये सब चीजें कोई मायना नहीं रखती। कौए का बीट, दूसरा बीट नहीं। जैसे कल शाम को आया था ना, दुनिया के मल तो किसी ना किसी काम में आ जाते हैं, कोई ना कोई काम में आ जाता है, किसी ना किसी काम के आता है। लेकिन दुनिया में कौए का मल ऐसा है जो किसी काम में नहीं आता, कोई गुण ही नहीं। तो भारतीय नारियों के लिए तो ये सारा वैभव काक बीट सम गिनते हैं, काक बीट के समान है। अहंकार एक था उसको, और उसको अंत में यही था, कौन क्या करेगा, सब मर भी जाएंगे तो मुझे कौन मारेगा, मुझे कौन मारेगा। बस इसी अहंकार ने उसका सर्वनाश कर लिया। दुर्योधन ने इसी कारण से, अहंकार से अपना सर्वनाश कर लिया। महाराणा प्रताप ने कि अहंकार था, इस संसार में कौन जीत सकता है जो मेरी दुधारू तलवार का सामना कर सके। बड़ा अहंकार था राणा प्रताप तलवार के ऊपर। संसार में मेरी जैसी तलवार चलाने वाला है ही नहीं, कौन टिकेगा मेरे सामने। दुधारू तलवार तो मां दुनिया में एक ही के पास थी, रावण के पास, और वो भी बताते कि बहुत भारी तलवार थी, बिना धार के ही पड़ जाए तो बिना खोपड़ा फूट जाए। अहंकार था, और इसी अहंकार ने राणा प्रताप को झुका दिया। महानुभाव, इन तीनों बातों से मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये तीनों दृष्टांतों से, कभी तुम शक्तिमान हो या शक्तिमान का आशीर्वाद छाया तुम्हारे ऊपर हो तो तुम अहंकार होकर के निश्चिंत मत हो जाना, चाहे भगवान की भी छाया क्यों ना हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। साक्षात भगवान भी कहें कि जा मेरी छाया तेरे ऊपर है, तो भी तुम अपने आप को सुरक्षित मत मानना, मत मानना। तुम अपने आप को, क्योंकि भगवान की शक्तियां बहुत सीमित होती हैं, क्योंकि वो मर्यादित होते हैं, वे हर स्थान पर नहीं आ सकेंगे, और मौत तो कहीं भी जा सकती है, लुटेरा तो कहीं भी जा सकता है, लुटेरा तो तुम्हारे किसी भी कोने से घुस सकता है, लेकिन भगवान हर कोने से नहीं आ सकता। वो पावन है, पवित्र है। डाकू कहां से आ सकता है तुम्हारे घर में, बोलो? टॉयलेट की पाइप से भी आ सकता है, बाथरूम में से घुस के आ सकता, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन तुम्हारा गुरु और भगवान कहां से आएगा? वो तो दरवाजे से आएगा ना। रावण के पक्ष में भगवान थे, महादेव थे, जैन दर्शन के अनुसार शांतिनाथ थे, उसके पक्ष में थे, बड़ी सिद्धि थी। हमारे पक्ष में भगवान है, कौन क्या कर लेगा? तुम लोग भी दुनिया में यदि कोई भगवान भरोसे बैठा हो तो ये भूल मत करना महानुभाव, नहीं तो तुम एक दिन बर्बाद हो जाओगे और बाद में भगवान को बदनाम करोगे, भगवान के प्रति आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। इसलिए मैं कुछ दिनों से समझा रहा हूं, भगवान के भरोसे सब कुछ मत छोड़ दो।
तुमने कुछ भी अपने आप में इतना तुम्हें समर्पण हो गया कि तुम शक्तिहीन हो गए। तुम्हें क्या करना, हमारे ऊपर तो भगवान है। क्या करना, किसकी चाहिए, मेरे ऊपर भगवान की शक्ति है, छाया है। यही तुम्हारे, जब जब तुम्हारे ऊपर ये भाव आवे कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मेरे ऊपर भगवान है, बस अब तुम्हारा डाउनफॉल चालू, बुरे दिन शुरू हो गए, बुरे दिन शुरू हो गए। अब तुम अंधे हो गए, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। हर व्यक्ति को कांटा वहीं लगता है जहां फूल होते हैं, और जहां कांटे ही कांटे होते हैं वहां कांटा नहीं लगता, क्योंकि वो सावधान रहता है। असावधान कहां होता है, जहां फूल ही फूल। जब यहां क्या देखना है, फूल ही फूल तो है, बस उन्हीं फूल में से कांटा चुभ जाता है। यहीं बस खतरा होने वाला है, क्योंकि हम निश्चिंत हो गए कि मेरे भगवान का आशीर्वाद है, बस अब तुम्हारी कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली है। तुमने कह दिया गुरु का आशीर्वाद है। बंधु, बिल्कुल निश्चिंत मत हो जाना। गुरु का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है, लेकिन पूर्ण काम नहीं करता। कोई भी भगवान की शक्ति ऐसी नहीं है जो पूर्ण काम कर सके। पूर्णता हुआ अपने भक्त को शरण दे सके। कोई दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है जो पूर्ण, अपने आप में पूर्ण हो। अभी मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, स्वयं में भी पूर्ण नहीं हूं मैं, भगवान भी स्वयं में पूर्ण नहीं है। स्वयं में भगवान भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। उन्हें भी पर का आलम्बन लेना पड़ता है। ठहरेंगे कहां, स्वद्रव्य में कि आकाश में? व्यवहार से सही। आलम्बन आकाश का, तो आलम्बन सिद्ध भगवान को भी लेना पड़ रहा है। परोक्ष रूप से सही, उदासीन सही है तो सही। यदि इतने बड़े भगवान हैं तो आकाश के बिना ठहर के दिखाएं। इतने बड़े भगवान हैं तो धर्म द्रव्य का उल्लंघन करके सिद्धालय से आगे निकल जाए। धर्मास्तिकाया भावात। पूछा गया, सिद्ध भगवान अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत शक्ति प्रकट कर ली है, तो फिर वो सिद्धालय में क्यों रुक गए? क्या बात मान लो। धर्मास्तिकाया भावात। अनंत शक्ति संपन्न को भी रोकने वाला दुनिया में कोई है? अनंत शक्ति संपन्न, अनंत चतुष्टय प्रकट जिनको हुआ, सब प्रकार से शुद्ध हैं, उनको किसने रोक दिया? उनका तो ऊर्ध्वगति स्वभाव था ना। स्वभाव को भी रोक सकता है कोई? ऊर्ध्वगति स्वभाव था, सदागति स्वभाव था, और स्वभाव को भी एक पर द्रव्य ने रोक दिया। लोग कहते एक द्रव्य दूसरे दिशा कुछ नहीं करता, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। ऐसा एक द्रव्य बताओ, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, जो एक द्रव्य बताओ जो कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य के आलम्बन के बिना अपना कार्य करता हो। एक भी द्रव्य बता दो, चाहे उदासीन रूप से हो, चाहे प्रेरण। आलम्बन तो लेना ही, परिणमन करना तो कार्य द्रव्य का आलम्बन। जो मैंने कहा ना, बैंक में संपत्ति अपनी रखी है, लेकिन मैनेजर की चाबी लगाना पड़ेगी। परिणमन अपन को करना है, कार्य अपने में होना है, लेकिन कार्य द्रव्य की चाबी चाहिए। चलना अपने पैरों से है, अपने पैरों से चलूंगा, लेकिन धर्म द्रव्य की पटरी चाहिए। बैठूंगा अपने शरीर के बल पर, लेकिन अधर्म द्रव्य की कुर्सी चाहिए। चलूंगा, पैर से चलना है, लेकिन धर्म द्रव्य की पटरी नहीं होगी तो है ना, चलना पराधीन हो गया। बैठना है, अधर्म द्रव्य की कुर्सी चाहिए। अधर्म द्रव्य नहीं हो तो बैठ भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो वहां आई जब वास्तु स्वतंत्र पर मैं चिंतन कर रहा था कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, लेकिन जब सिद्ध भगवान को एक धर्म द्रव्य ने रोक दिया, वो तो सदागति थे, उनको कोई निष्ठम नहीं है। भगवान को ऊपर जाने में कितनी शक्ति है, अनंत काल तक भगवान ऊपर जाए तो जा सकते हैं, उनका स्वभाव है।
लेकिन कौन रोके बैठा है? धर्मास्ति काया भावात। धर्म द्रव्य की इतनी औकात, पर द्रव्य की इतनी औकात, स्वचतुष्टय को भी रोक दिया। हाँ, मैनेजर की इतनी ताकत कि तुम्हारे लॉकर में रखी हुई संपत्ति पर स्टे लगा सकता है। संपत्ति अपनी है, लेकिन मैनेजर कहता है नहीं लगेगी चाबी तो नहीं लगेगी, अब कुछ नहीं कर सकते आप। धर्मद्रव्य कहता है भगवान आप भगवान हो, मैं भगवान हूं, शुद्ध हूं। बोले कुछ भी हो, मेरी पटरी के बिना एक कदम चल के दिखा दो। सिद्ध भगवान भी आखिर दूसरे द्रव्य से बाधित हो गए। अव्याबाद सुख भोगने वाला बाधित हो रहा है, अब कौन बचा? इसलिए अपन सब लोग एक निर्णय करते हुए चलें, कितनी भी बड़ी शक्ति हम में प्रकट हो जाए, लेकिन तुम अपने आप में अभी पूर्ण नहीं हो। भगवान पर अहंकार मत करना। भगवान को मानना तो सही, भी मैं बताऊंगा भगवान क्या काम में। अभी तो मैं वो बात कह रहा हूं 2-4 दिन से कि भगवान तुम्हारी जिंदगी का सब कुछ नहीं है। हमने ऐसे अच्छे अच्छे लोग देखे जिन्होंने भगवान के ऊपर खूब भरोसा किया और ऐसी ठोकरें खाई कि भगवान को गालियां देते पाए गए। इसलिए मैं कहता हूं, आज तुम्हारी भक्ति उतनी ज्यादा, लेकिन कल तुम बुराई करोगे। बोलो, एक बार जिंदगी में व्यक्ति ने पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति की और एक दिन कह दिया काय का भगवान, बेकार है, अभी तक मैंने गलत नंबर डायल किया था। तो बताओ, जिंदगी भर का पुण्य ज्यादा है कि उस दिन का पाप ज्यादा है? पाप ज्यादा। मैं इससे बहुत डरता हूं, बहुत डरता हूं। इसलिए मैं सदा अपने भक्तों से कहता हूं, और मैं खुद, मैं भगवान भरोसे कभी नहीं रहता, और मेरे बराबर भगवान को कोई नहीं मानता, ये भी पक्का है। ये भी ध्यान रखना, मेरी श्रद्धा भगवान के प्रति अकाट है। उनके एक एक द्रव्य गुण पर्यायों पर है, उनके नाम पर है, उनके गंधोदक पर है, उनकी भक्ति पर है। आप देख लेना, मेरा सदा भगवान की भक्ति में ही जीवन में बीतता हूं, भक्तों से बिताता हूं। एक ही बात भक्तों से कहता हूं, भगवान की शरण मत छोड़ना। एक ही बात कहता हूं, 24 घंटे भगवान की शरण मत छोड़ना, गुरु की शरण नहीं छोड़ना। सबसे ज्यादा मैं भक्त हूं, लेकिन मैं भगवान भरोसे नहीं हूं। समझना बात को, भगवान भरोसे होना अलग चीज है और भगवान की भक्ति करना अलग चीज है। भक्ति का कहां निषेध कर रहे हैं? भक्ति कर रहा हूं तो क्या भगवान भरोसे हो गया? मैं भक्ति कर रहा हूं तो क्या मेरी जिंदगी भगवान को सौंप दूं? भगवान भरोसे चल रहा हूं तो क्या भगवान की आंखें लगा लूं? अरे भगवान की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन आंखें तो काम मेरी करेंगे कि भगवान की करेंगे? ये तो बताओ। देखो कहां अपन पागल हो जाते। भगवान मैंने तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दी। अरे भैया, भक्ति करने आया है कि भगवान को नैया पार कराने आया है? आंखें किसी काम करेंगे? बोलो भैया, अपन भगवान को मानते हैं। जब चलेंगे तो भगवान की आंखें काम करेंगे कि अपनी खुद की? भगवान के कान सुनेंगे कि अपने खुद के? खुद के। भरोसे नहीं रहना, भक्ति छोड़ना नहीं, भगवान को छोड़ना नहीं कभी भूल करके। 24 घंटे श्वास पे बैठा लो, अपने भगवान से, अपने गुरु से, अपने माँ बाप से, अपने गार्जियन से, सभी ले लेना, जो जो बड़े हैं, इनके भरोसे कभी जिंदगी मत छोड़ना महानुभाव। ये तुम्हारे अंग रक्षक नहीं हैं, ये तुम्हारे बॉडीगार्ड नहीं हैं, ये तुम्हारी रक्षा करने वाले नहीं हैं। सावधान, करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। आज तक मैंने किसी भगवान को भक्त की रक्षा करते नहीं देखा है। हर भक्त को
भगवान की रक्षा करते जरूर देखा है। रक्षक कौन होता है? मालिक की बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड भगवान तुम्हारा हमारा बॉडीगार्ड है कि हम उसके बॉडीगार्ड हैं? पागल हो गए हो क्या? भगवान मेरी रक्षा करो। इस संसार में दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिस भक्तिवाद के रहस्य को समझ गया था। इसका नाम था हनुमान। समझ गया, परम भक्त था, भगवान की शरण रमान रहता था, सब कुछ करता था, लेकिन बस उसने अपनी जिंदगी कभी भगवान भरोसे नहीं छोड़ी। उसने कभी भगवान से अपनी रक्षा नहीं कराई, सदा भगवान की रक्षा करता रहा। वो कभी निश्चिंत नहीं रहता था, मुझे क्या करना, मेरे पक्ष में तो राम है, मुझे क्या करना, कभी नहीं। रामचंद्र जी के भरोसे कभी हनुमान जी नहीं रहे। नाम का भरोसा भली किया हो, रामचंद्र जी का तो नहीं किया। सुन रहे हो? राम के नाम का तो उनको फिर भी भरोसा था, लेकिन रामचंद्र जी पर भरोसा नहीं था। अंतर समझो, राम के भरोसे पुल बंधा था कि राम के नाम पर पुल बंधा था? जल्दी बोलो। और राम भरोसे रहते तो अब रामचंद्र जी पुल बनाएंगे? एक इतना सा पत्थर डाला, वही डूब गया। नाम अपना है, राम अपना नहीं है। हमारा राम पर अधिकार नहीं है, राम के नाम पर अधिकार है। अपनी अधिकार में आ जाओ, अपनी सीमा में आ जाओ, अपनी मर्यादा में आ जाओ। दूसरे के अधिकार पर अपना अधिकार मत जमाओ। भगवान की मर्यादा है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो मेरे नहीं हो सकते। वो भगवान है, वो भगवान है, मेरे नहीं हो सकते। मेरी सेवा नहीं करेंगे, मेरे संकट नहीं टालेंगे, मेरी इच्छाएं पूर्ति नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे है ही नहीं, मेरे है ही नहीं। मेरा क्या है? भगवान नहीं, भगवान का नाम। भगवान का नाम मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है, उसकी मैं माला फेर सकता हूं, वही मेरी जिंदगी में काम आएगा, भगवान काम नहीं आएगा। बहुत बड़ा उदाहरण दिया उस समय, जब जो कुछ भी उस समय घटना घटी हो, अपन सत्यासत्य के ऊपर नहीं जाते, अपन शिक्षा का रूप लेते हैं। पत्थर जो तैरा वो भगवान भरोसे तैरा या भगवान के भगवान के नाम, भगवान भरोसे तैरा था या भगवान के नाम के भरोसे? नाम के भरोसे। हनुमान जानते थे राम मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं। बड़ा आदमी कभी छोटों का नहीं होगा, कान खोल के सुन लो। बड़ा आदमी कभी छोटों का नहीं होगा, कान खोल के सुनो, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। हनुमान ने कहा मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, भगवान के नाम पर भरोसा है। मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान के नाम, भगवान से संकट दूर नहीं कराए। उन्होंने कहा भगवान पर भरोसा मत करना, आज तक भगवान किसी के काम नहीं आया, काम आएगा तो गंदोदक आएगा। गंदोदक पर अपना अधिकार है, भगवान पर नहीं। ध्यान रखना, बहुत बारीक बात है। भगवान और गंदोदक में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। गंदोदक किसका है? अपना है। जल कौन लाया था? अपन। अभिषेक किसने किया? अपन ने। गंदोदक किसने लिया? अपन ने। वो अपना है, भगवान अपना नहीं है। भगवान से बीमारी दूर कराई कि भगवान के गंदोदक से? भगवान ने आज तक कभी कहीं भी किसी भगवान ने आकर के किसी के संकट दूर किए हो? नहीं किए। भगवान के गंदोदक वो अपना है, वो हमारी भक्ति सा है, हमारी श्रद्धा ने बनाया है। भगवान कैसे तुम्हारे भगवान काम आएगा?
भगवान को अपन ने बनाया है कि वो स्वयं बनाया है? जल्दी बोलो। भगवान को अपन ने बनाया है कि वो स्वयं बना है? तो वो तुम्हारे काम कैसे आएगा? दूसरे की कमाई पर कब्जा जमा रहे हो। उसकी कमाई है, वो ओरिजिनल कमाई है। वो भगवान बना है अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने उससे। अपन ने नहीं बनाया भगवान को। किसी ने भी आज तक भगवान नहीं बनाया। बेचारा वो खुद तपा है, खुद मेहनत की, खुद आदर्श किए, खुद संकट उठाए, सब किए। जब वो भगवान तुमने नहीं बनाया तो भगवान तुम्हारे काम नहीं आएगा, सीधी बात। लेकिन गंधोदक भगवान ने नहीं बनाया, गंधोदक हमारी श्रद्धा ने बनाया, हमारी भक्ति ने बनाया। वो भगवान की पर्याय नहीं है, वो हमारी पर्याय है, हमारी भक्ति श्रद्धा की पर्याय है। महानुभाव, गंधोदक पर तो खूब विश्वास करना, लेकिन भगवान पर विश्वास मत करना, ये ध्यान रखना। और दोनों भिन्न पर्याय हैं, बिल्कुल भिन्न पर्याय हैं। भगवान सो गंधोदक नहीं और गंधोदक सो भगवान नहीं। और ये भी ध्यान रखना, गंधोदक कभी भगवान के काम नहीं आएगा, क्योंकि उनका है ही नहीं, है ही नहीं उनका। भगवान के लिए गंधोदक नहीं होता, उनके लिए तो नहन है, उनके लिए तो अपावन है। अपने नहाने का पानी अपने काम नहीं आता। इसी प्रकार भगवान के अभिषेक का गंधोदक भगवान के काम नहीं आता। वो गंधोदक अपन द्वारा भगवान पर डाल सकते क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि उनका है ही नहीं, वो तो अपना है। समझो बात को कहां है। स्वचतुष्टय की पर्याय लाओ, अपने आलम्बन की पर्याय लाओ। भगवान के दरबार में तुम्हारा क्या क्या है। भगवान की तरफ मत देखो, भगवान कुछ दे दे। भगवान कहते हैं मैं क्या दूं, मेरी कमाई है, तेरा क्या है। भक्ति मेरी है। चमत्कार भगवान में है कि भक्ति में है? क्योंकि भक्ति मेरी पर्याय है और भगवान पर की पर्याय है। भगवान पर की पर्याय है। 34 अतिशयों में सारे अतिशय भगवान के स्वयं के लिए। आकाश में चलेंगे, मनमूत से रहित होंगे। सारे अतिशय देखो, निष्कंटक भूमि हो गई तो उनके लिए हो गई, मुझे तो क्या हो गया, मैं तो आज भी कांटों में चल रहा हूं। उनके लिए चलने के लिए निष्कंटक भूमि हो गई। उनको सुंदर शरीर मिल गया, उनको मिल गया, मुझे क्या मिल गया? अतिशय सुगंधित उनके लिए है। मलमूत से रहित, पसीने से रहित, श्वेत रक्त, 10 जन्म की अतिशय है ना, अतुल बल, सब उनके लिए। 14 के देव कर देखो तो सब उनके लिए। हमें तो क्या है? एक भी अतिशय जो है वो हम लोगों में प्रकट नहीं हुआ, सब उनके अंदर प्रकट। उनके खुद के थे, उनका वैभव था, उनके अतिशय थे। बिना ओंठ हिलाए हुए ना ध्वनि करना, ये अतिशय उनका है। अपन को तो क्या, ओंठ हिला के देवे तो क्या मतलब, वो नहीं हिला के देवे तो क्या मतलब है? अतिशय तो उनका ही कहलाएगा। अपने भगवान के अतिशय हैं तो वे अतिशय अपने नाम के साथ में लगेंगे कि उन्हीं के नाम के साथ में? उन्हीं के, उनकी पर्याय। अपन को क्या लेना था? उनका मान मर्यादा बढ़ रही, अपना क्या है? मंदिर में जाने के पहले सोचो, इस मंदिर में तुम्हारा क्या है? तुम्हारी पर्याय क्या है? तुम्हारी श्रद्धा क्या है? तुम्हारी आस्था क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, गंधोदक, जाप, ध्यान, नमोस्तु। आशीर्वाद हमारे हाथ में नहीं है, ध्यान रखना। आशीर्वाद के भरोसे ज्यादा मत रहना, ये सब व्यर्थ की बात है। जितने बड़े आदमी होते हैं कभी आशीर्वाद देते ही नहीं। मैं तो छोटा आदमी हूं इसलिए दे देता हूं, बड़ा आदमी किसी का होते नहीं। जैसे जैनियों के भगवान तो जितने बड़े भगवान है सब एक भी आशीर्वाद नहीं देता। पहले मुझे बड़ा बुरा लगता था जब मैं बुद्धू था। मैंने कहा इतना नमस्कार करो, इतनी पूजा करो, अरे कभी तो एक बार हाथ उठा दे। कोई मूर्ति ने हाथ नहीं उठाया। चलो जीवित भगवान उठाते होंगे, मैंने सोचा कि ये मूर्ति है भगवान की, इसलिए मूर्ति क्या हाथ उठाएगी। तो पुराण पढ़े तो ये जब जीवित थे ना, जब से इन्होंने मुनि दीक्षाली भगवान बने, इन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया किसी को।
मैंने कहा जीवित भगवान, गिड़गिड़ा रहे हैं लोग, दुखी है, परेशान है, इतना उठाने में क्या बिगड़ता? नहीं उठाया। किसी को आशीर्वाद नाम की चीज नहीं दी। 24 तीर्थंकर हो गए, एक ने भी कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। हाथ से भी नहीं, वचन से भी नहीं, आंखों से भी नहीं। आंख उठा के देख लेते, आंख से भी नहीं उठाया। आंख से भी आशीर्वाद दिया जाता है, मुंह से भी दिया जाता है, हाथ से भी दिया, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बड़े आदमी हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि बड़े आदमियों की भरोसा ज्यादा मत करना। बड़े आदमी हैं, क्योंकि वो नहीं देंगे। कुछ क्या कर लोगे तुम? वो आशीर्वाद नहीं देंगे, अपन क्या कर लेंगे? अब तो मुझे विश्वास हो गया, अब तो भगवान से भी कह दो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा आशीर्वाद। जब मिल रही नहीं तो अपन कहा को दादागिरी दिखाओ ना। जैसे हमने कल कहा था ना, जहां कुछ मिलते ही नहीं वहां मांग के अपनी इज्जत खराब क्यों करो? तो भगवान अब कुछ देते ही नहीं, मैंने समझ लिया। वो कहते मैं कुछ नहीं दूंगा, कृतकृत हो गया हूं, नित्य कज्जम। अच्छा, निर्कृत हो गए, हम लोगों की कोई चिंता नहीं? बोले नहीं, तो हमें भी आपसे कुछ मांगना ही नहीं। फोकट में दादागिरी है। मिलता तो अभी हाल मांग लेता। जब बोर्ड ही लगाया कि यहां कुछ नहीं मिलता तो मांग के अपनी इज्जत खराब क्यों करे? आशीर्वाद भी नहीं देना, मत दो। आजकल में मांगते ही नहीं भगवान से आशीर्वाद। बहुत, हमें भी कम नहीं है, मैं भी कम नहीं हूं। वे भगवान हैं कि आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो मैं भी उन्हीं का चेला हूं, मैं आशीर्वाद लेता नहीं हूं। आखिर भक्त किसका हूं? भगवान से कह दिया भगवान तुम आशीर्वाद नहीं दो, बोले नहीं दूंगा, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। तो हमने कह दिया मैं भी आपका ही भक्त हूं, मैं आशीर्वाद लूंगा ही नहीं। पहले इसका तो मैं आशीर्वाद नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे मालूम वो मांगो तो भी देने वाले नहीं है। तो अपनी दादागिरी करो ना। आशीर्वाद नहीं चाहिए हमें, मुझे लेना भी नहीं आशीर्वाद। और मैं तो भक्तों से भी हमेशा कहता हूं भगवान के पास कभी आशीर्वाद लेने मत जाना, बेफालतू अपनी इज्जत खराब करो, लेना ही नहीं। क्योंकि आशीर्वाद अपनी पर्याय नहीं है, वो उनकी पर्याय है। बड़े आदमी, अपन आदेश भी नहीं दे सकते। भगवान है, अपन उनसे क्या कह सकते? प्रार्थना उनको सुनना नहीं, कुछ नहीं करना। चमत्कार, आशीर्वाद से भी बड़ा चमत्कार। अपन को आम से मतलब है कि गुठली से? बताओ पहले तो। आम से अपन को तो अपने संकट निवारण करना है। तो सबसे ज्यादा दुनिया में चमत्कार है, अतिशय है, तो आशीर्वाद में नहीं, नमस्कार में है। चमत्कार किसमें है? नमस्कार। नमस्कार अपना है कि भगवान का? अपना, अपनी पर्याय। कर रहे उसमें अहंकार, कर रहे अहंकार। अपनी संपत्ति अपनी कहलाती है, उसे कौन रोक सकेगा? कौन रोक सकेगा? तुम आशीर्वाद तुम नहीं मत दो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु तुम मुझे नमोस्तु रहने से रोक सको तो रोक लो। है भगवान में ताकत? किसी भगवान में ताकत है कि मुझे नमोस्तु से रोक सके? नहीं है। और नमोस्तु में महानुभाव बहुत ताकत है। आज तक जितने चमत्कार हुए आशीर्वाद से नहीं हुए, सब नमोस्तु से हुए, सब नमोस्तु से हुए। जहां अपना नमोस्तु श्रद्धा से झुक गया, आशीर्वाद की जरूरत नहीं। जिस जगह झुकाओगे मस्तक, वो पत्थर देवता हो जाएगा। करो, बहुत शक्ति है अपने पास, बहुत शक्ति है अपने पास। अपन शक्ति भूले हुए हैं। बताते हैं कि हनुमान जी को समुद्र पार करने के लिए वो अपनी शक्ति भूल गए थे, तो उनको शक्ति का याद दिलाना पड़ा। हनुमान जी भी शक्ति भूल गए थे कि मैं 100 योजन का समुद्र कैसे नापूं। तो वैष्णव दर्शन में आया कि जामवंत, अंगद आदि ने
हनुमान को अपनी शक्ति का ज्ञान कराया, उनको याद दिलाया हनुमान तुम्हारे पास ये शक्ति है। और जब उनको अरे अच्छा झुक है और एक छलांग लगा गए। ऐसे ही मैं, ओ मेरे हनुमानो, ओ मेरे भक्त हनुमानो, मुझे जामवंत मान लो, तुम सब हनुमान हो, मैं तुम्हारी शक्ति जगा रहा हूं। जो शक्ति राम में भी नहीं थी वो शक्ति हनुमान में थी। रामचंद्र जी 100 योजन का समुद्र लांघ सकते थे क्या? बोलो, भगवान कौन है, हनुमान के राम? समुद्र किसने लांघा? क्या बात करते हो बंधु, क्या बात करते हो? हनुमान की शक्ति जगाओ, अपनी भक्त लोग अपनी भक्ति की शक्ति जगाओ, दिखाओ दुनिया को चमत्कार कि मैं वो भक्त हूं जो भगवान से रक्षा नहीं करवाता हूं, भगवान की रक्षा करता हूं। दो शक्ति है मेरे पास। जैसे जामवंत आदि ने हनुमान की शक्ति जगाई, ओहो हनुमान संकट मोचक नाम तिहारा। भक्तों के संकट मोचक नहीं करते हैं हनुमान, ये तुम्हारी भूल है। भगवान के संकट मोचक कहे वो, उनके दूर करते हैं। आप लोग भी समझो अपनी शक्तियों को। इसलिए तो मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, भगवान से भी बड़ी शक्ति है। नाम, मैंने शुरुआत की है नाम से। भगवान पर भरोसा नहीं करना, भगवान के नाम पर भरोसा करना, नाम पर भरोसा करना। पूरे भक्तांबर में एक स्थान पर भी भगवान को प्रस्तुत नहीं किया पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने। हर स्थान पर क्या किया? त्वन नाम कीर्तन जलम समयत शेषम त्वन नाम नाग दमनी हृदय से पुनः। पूरी जगह तत्संग कथा भी जगताम दुर्तानि हंति। आप नहीं, आपकी कथा आस्ताम समस्त मस्त समस्त दो समय से आया ना। तत्संग कथा भी जगताम दुर्तानि हंति है। भव संस्तति संत में ना, ऐसे क्या पूरा भक्तामर। मैं तो आजकल भाव उसको जाता हूं, शब्दों को नहीं। क्या है ये शब्द? एक बार तो भगवान का आ जाते, एक बार तो कहीं भगवान आ जाते। जैन दर्शन के भगवान ऐसा कह के गए, मैं नहीं आऊंगा, काले कल्प सते पिचा गते शिवा नाम नाचा विक्रिया लक्ष्या, नहीं आऊंगा, हमेशा के लिए चला गया। आएगा ही नहीं बंधु। अब जब वो आएगा नहीं, और तो मन क्यों मंदिर बना रहे, क्यों चिल्ला रहे मां भगवान को, हे भगवान आओ। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता, वो आएगी ही नहीं। पक्का हो गया, निश्चित हो गया, टंकोत्कीर्ण है। 3 लोग उलट पुलट कर लो, जो भगवान बन गया वो नीचे आएगा नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी छोटों के बीच में क्यों आएगा? बड़ा आदमी छोटों से संबंध क्यों बनाएगा? क्या बात है मानव। आप यदि बड़े आदमी हो तो अपने बराबरी वालों से दोस्ती करते हो कि छोटों से? ओ सेठ लोग हो हैं, अपना BIG बनाओगे तो बराबरी वालों को, किसी गरीब को हैं? कोई एक आध सेठ उठाए हाथ, बहुत जो नगर सेठ हो, महाराज जी मैं अपना BIG किसी भिखारी को बनाऊंगा, हैं? कोई उठा रहेगा ना? क्यों भाई, क्या बात हो गई? भिखारी की हकी बिटिया नहीं है, उसकी भी बिटिया बिटिया है, उसका बेटा बेटा भी है, क्या बात हो गई? बिटिया बेटा भिखारी के भी होते हैं। कोई भिखारी को BIG क्यों नहीं बना रहा है? क्या बात है? हर व्यक्ति अपनी बराबर की हैसियत देखता है। हाँ, बड़ा मिल जाए तो चल जाएगा महाराज, लेकिन छोटे से कोई नहीं बनाना चाहता। आप नहीं बनाना चाहते, छोटों से संबंध नहीं बनाना चाहते।
छोटों के साथ आप व्यवहार नहीं करना चाहते, छोटे के साथ आप बैठना नहीं चाहते, तो भगवान भी तुमसे अलग नहीं है। वो भी बहुत बड़ा आदमी है, अपन बहुत छोटे हैं, वो अपन से संबंध नहीं बनाना चाहता, नहीं बनाना चाहते। कहवे की बात है बंधु, ओरिजिनल सत्य बोल रहा हूं, ओरिजिनल सत्य बोल रहा हूं। अपन बहुत छोटे हैं और वो बहुत बड़ा है, वो अपने बीच में नहीं आएगा। अमीर आदमी गरीबों की बस्तियों में नहीं आएगा, सुखी आदमी दुखी के पास नहीं आएगा। अपन लोग बहुत छोटे आदमी हैं, संसार में रह रहे हैं, और भगवान बहुत ऊंचा आदमी है, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। उससे कहोगे भी तो कहता है तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुम्हारे साथ आऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बड़े आदमियों के साथ बैठता हूं। सिद्धालय पे बैठ के कौन उतर के आएगा, नहीं आएगा बंधु। बिल्कुल छोड़ देना, बस विश्वास करो। भगवान कह दो मुझे तेरी जरूरत भी नहीं, और भगवान मैं भक्त हूं, तुम बड़े आदमी नीचे नहीं आ सकते हो, तो मैं छोटा जरूर हूं, लेकिन मैं अपने खातिर, भली मैं कितने ही नीचे बैठा रहूं, लेकिन मैं अपने खातिर बड़ों को नीचे नहीं उतरने दूंगा। ये हमारी भक्ति है। अपने लिए बड़े नीचे उतर के आवे, ये शान की बात है कि शर्म की बात है? बोलो जल्दी बोलो। बड़े लोग अपने लिए नीचे उतर के आवे तो ये शान की बात नहीं है, शर्म की बात है। बस करो एक भक्ति में अपना निर्णय, प्रभु मैं तुझे अपने लिए नीचे नहीं उतारूंगा, क्योंकि मैंने तुझे ऊंचा नहीं भेजा है, मैंने तुझे ऊंचा नहीं भेजा, मैंने तुझे भगवान नहीं बनाया, मैंने तुझे ऊंचाइयां नहीं दी। और जब मैंने तुझे ऊंचाइयां नहीं दी तो मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं प्रभु, मैं किसी को ऊंचाई नहीं दे सकता हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने खातिर किसी ऊंचे पहुंचने वाले को नीचे भी नहीं बुला सकता हूं, यह भी पक्का है। मुझे नहीं ताना, आप भगवान मत आना, बड़े आदमियों से अपने काम मत कराना। कह दो भगवान से, भगवान मैं कभी पुकारूं भी तो कभी मत आना मेरे पास, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी, में बहुत छोटा हूं, आप बहुत ऊपर बैठे, बहुत नीचे हूं। मेरे खातिर आपको संसार में उतरना पड़े, मैं तो कभी नहीं कह सकता हूं कि वर्तमान को वर्धमान की जरूरत है। मैं तो कहता हूं नहीं भगवान, इस पापी संसार में मत आना, बड़ी मुश्किल से निकल के गए हो, बड़ी मुश्किल से इस पापी संसार से आप निकले हो, बड़ी मुश्किल से निकले हो, कोई नहीं निकाल, कौन निकल सकता है? अब आप निकल गए हो तो मेरे खातिर मत आना। यदि तुम्हारी भगवान के प्रति सही भक्ति है तो बोलो भाई, जिस गड्ढे में तुम पड़े हो और तुम्हारा बाप ऊपर खड़ा है, तब तुम क्या बोलते हो? बाप ऊपर खड़ा है, मैं नीचे मर रहा हूं, कौन नीचे? ये ठीक है कि कहे पापा मैं तो गिर गया हूं, आप वहीं रहना, आप वहीं रहना, आप मत आना, मैं तो मर ही रहा हूं, मैं तो गड्ढे में हूं, लेकिन आप मत आना। इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? पापा को नीचे बुला लेना श्रेष्ठ है कि पापा को ऊपर ही रोकना श्रेष्ठ है? बस यही सच्ची भक्ति है। अपनी सच्ची भक्ति प्रभु मत आना तू मेरे पास, मैं तो मर ही रहा हूं संसार में, दुख उठा ही रहा हूं, तू मत आना, तू मेरा भगवान है, भगवान मैं तुझे बहुत चाहता हूं, मत आना तू इस संसार में, बहुत बुरा है संसार, बहुत बुरा है। अपने व्यक्ति को कोई पापी व्यक्ति कुछ ले जाए करे तो आप मना कर दो, नहीं उस पापी के कहने में मत आना, मर जाना, इस पापी संसार में मत आना, भगवान मत बुलाओ रे अपने संकटों को दूर करने के लिए भगवान को। ये संसार बहुत पापी है, बहुत कीचड़ है, बहुत गंदा है, और अपना प्रभु बहुत पावन है, बहुत पवित्र है, बहुत महान है, उसको ऊपर ही बैठने दो। पर महाराज जी ये बात आपकी मान तो लूं, मेरे होंगे काम कैसे है भैया? दो व्यक्ति हैं अपने सामने, एक व्यक्ति से कहा कि भाई देखो ये काम होना है,
आप मेरे साथ चलो तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसने कहा अच्छा चलो मैं साथ चलता हूं। और वो ऑफिस में गया, काम करा दिया, हो गया उसके पहुंचते ही। एक व्यक्ति वो था जिससे कहा कि साहब ये काम आपके बिना नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। और वो गया और जाकर उसने कहा साहब मैं फलाने ने भेजा है, फोन भी आ गया, मान लो कुछ भी हो गया, नाम से काम हो गया। अब दोनों में से अतिशय किसमें ज्यादा है, शक्ति किसमें ज्यादा है? जो व्यक्ति तुम्हारे साथ गया तो काम हुआ, और इसके नाम लेते ही काम हो गया, प्रभाव किसका ज्यादा है? तुम्हारे भगवान कौन है? पकड़े गए बेटा। तुम्हारे गुरु कौन है? तुम्हारे बाप कौन है? इन दोनों में से निर्णय कर लेना। दोनों बाप हैं, दोनों प्रभावशाली हैं, दोनों प्रभावशाली हैं। एक भक्त के साथ जाकर के भक्त का काम कराते हैं, एक भक्त के साथ जाकर भक्त के संकट दूर करते हैं, एक भक्त के साथ रहते हैं, और एक वो हैं जो भक्त के साथ नहीं जाते, मात भक्त के साथ उनका नाम जाता है और काम हो जाते हैं। दोनों में से कौन है तुम्हारे भगवान? अपने अपने भगवानों को खोज लो, अपने अपने गुरु की औकात समझ लो। तेरा गुरु कैसा है? तेरा गुरु कैसा है? बस इतना बोल दे, ये निर्णय करना है। यदि तुम्हें मालूम है मेरे गुरु का वो प्रभाव है, तुम्हें समझना है, तुम्हें समझना है भगवान दोनों ही हैं, गुरु दोनों ही हैं। निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हारे गुरु की शक्ति कितनी है। निर्णय तुम्हें करना है तुम्हारे बाप की शक्ति कितनी। बाप तो सभी हैं जो बेटे की जिंदगी साथ देते हैं, बाप तो सभी हैं जो जिंदगी में मात बाप का नाम चलता है, बाप कभी उसके साथ नहीं होते। तुम्हारा बाप कैसा है? तुम्हारे बाप की इज्जत क्या है? तुम्हारे बाप की पोजीशन क्या है? बाप जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलेगा या बाप का दिया हुआ ज्ञान तुम्हारे साथ चलेगा? निर्णय करो। एक वो है जो बाप को अंत में मरने के पहले चिंता होती है, इस बेटे का क्या होगा, है ना। कोई अपाहिज हो, मंद बुद्धि हो, तो माता पिता को क्या भाव आता है? जब तक मैं हूं तब तक तो ठीक है, मेरे मरने के बाद क्या होगा, ऐसे परिणाम आते हैं। बीच माता पिता शांति से मर भी नहीं पाते। और दूसरा बेटा वो है, बाप कहते कोई बात नहीं, मैंने ज्ञान दे दिया, पूरे नाम से काम चलाएगा वो, मेरी कोई जरूरत नहीं है। अब फैसला करो, तुम्हारे पिता तुम्हारे माँ बाप कितने इज्जत वाले हैं। जिंदगी भर उनका साथ छायते हो या उनको तो बैठा लो उच्चासन पर और उनके नाम से निकल जाओ बाजार में, जिस पत्थर को छुओगे वही पत्थर सोना हो जाएगा। फैसला करो तुम अपने गुरु का। गुरु साथ देवे तुम्हारा, ऐसा गुरु है, या गुरु के नाम से काम होता है ऐसा गुरु है। साथ देने वाले गुरु को कोई पकड़ लेगा बीच में तो, माँ बाप के भरोसे रहने वाले माँ बाप बीच में ही चले गए तो फिर बेटा क्या होगा? तो जा सकते हैं कि नहीं? माँ बाप बीच में चले गए फिर क्या होगा? माँ बाप के भरोसे थे ना। जितने बड़े आदमियों के बेटे होते ना, ये पढ़ते लिखते नहीं है, ये मूर्ख होते। क्यों? मेरे बाप के पास तो संपत्ति है, मेरे पास धन दौलत है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी नीति दी, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अपने बेटे के सामने जरूर गरीब बनना। बेटे के सामने, जब तक वो बाप नहीं बन जाए, जब तक वो मालिक नहीं बन जाए, नाबालिग नहीं बन जाए। हर बाप के लिए नीति की है। बहुत अच्छा बात आई आज। हर बाप के लिए एक नीति की है कि बेटे के सामने सदा गरीब बने रहना,
जब तक बेटा नाबालिग है तो गरीब बने रहना, इतने गरीब बनना, इतने गरीब बनना, फीस भी देना हो ना, तिजोरी भरी है। सुनो रे, बच्चों का पालन करना सीख लो, बच्चे तुम्हारे हैं लेकिन सीख मेरे से लो, गरीब बने रहना। वो बच्चा फीस मांगे, बेटा फीस है ही नहीं, पापा कल तो आया था, वो तो बेटा साहूकार को दे दिया, कर्जे में ब्याज में चला गया। बेटा सब हिसाब रखता है, पापा को कहां से आ रहा है, क्योंकि आएगा तभी तो उसको मिलेगा। पापा कल तो आया था, अरे बेटा वो तो अपन ने उस फलाने सेठ का साहूकार था ना, बैंक की किस्ती भर दी, कहां से लाओ, कहां से लाओ, पैसा तो है ही नहीं। पापा फीस तो भरना पड़ेगी, नहीं तो लेट फीस और लग जाएगी, और लेट फीस भी नहीं भर पाए तो नाम कट जाएगा। तुम थोड़ा फैंसी ड्रेस करना, चेहरा उतारना, ऐसा उतारना जैसे दुश्मन बंदूक लेके खड़ा हो। एक आतंकवादी ने कहा 1 करोड़ रुपया लाओ, और तुम्हारे पास लाख रुपया क्या नहीं है, तो तुम्हारा चेहरा कैसा बनेगा, जल्दी बोलो ना। ऐसे ही बेटे के सामने करना, और उधर से माँ आएगी, तुम्हारी पत्नी, क्या बात है, बेटे का फीस मांग रहा है, फीस ही नहीं, पैसा कहाँ से लाऊं। अच्छा ऐसा करो बेटा, कहाँ से लाऊं, और मम्मी मैं क्या बताऊं, ऐसा कर ले, ये चूड़ियां ले जाना। ओ सेठानियों, सेठानियों, ज्यादा सेठानी मत बनना बेटे के सामने, दुनिया के सामने बन जाना। ये चूड़ियां ले जाओ और गिरवी रख दो, बेटे की फीस दे दो। पति तुम थोड़ा नाटक करना, मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे चूड़ियां दी थी, यही बेचाऊं, यही बेचाऊं। अब क्या करें, बेटे के खातिर ले लेना, जेब में रख के बाजार जरूर जाना है। और फिर आकर के पैसा, बेटा बहुत मुश्किल में मिली है, चूड़ी इतने की थी लेकिन कोई ने रखा ही नहीं। अब बेटे का जिंदगी देखना महानुभाव, बेटा फीस ले जाएगा, मेरे बाप के पास मेरी फीस भी नहीं है, यानी अब जो कुछ भी है मुझे अपनी जिंदगी स्वयं बनाना है, मेरी जिंदगी स्वयं बनाना है। अब मुझे पढ़ना है, मेरे बाप के पास तो फीस भी नहीं है, क्या भरोसा करूं। मकान था, वो मकान पर बाप कह रहा है लोन ले लिया मैंने, ये भी गिरवी में जाएगा, और चुकाने को तो कुछ ही नहीं, जब फीस नहीं मकान क्या उठाएगा, ये मकान भी जाएगा। माँ बाप के आभूषण चले गए, बेटा उसी दिन से पढ़ना चालू करेगा, देखना बेटे की हालत क्या होती है। अब वो कहेगा नहीं कुछ नहीं, मेरी जिंदगी बनाना है। और जैसे ही वो मेरिट लिस्ट में आकर के पूरी पढ़ाई करके बालिक हो गए, बेटा ये सब तेरा है। बोले पापा ये तुमने नाटक किया, बोले मेरे गुरुजी ने ऐसे ही सिखाया, मेरे गुरु ने कहा था बेटे का उत्थान चाहते हो, बहुत बड़ी नीति दी तुम्हें। दूसरी नीति देता हूं, दुकान पर मुनीम का हिसाब लेना या नहीं लेना, लेकिन सोने के पहले अपने बेटे से पाई पाई का हिसाब लेके सोना। सुबह 100 रुपया दिए थे, शाम को हिसाब दो, सोना मत। क्यों जाग रहे हो, जैसे दुकान पे कहते हो ना, दुकान बंद करने के बाद क्या करते हो तुम, बही खाता देखते हो, मुनीम का चेक करते हो। ये तो छोड़ो, कोई ज्यादा खतरा नहीं है मुनीमों से। मुनीम यदि घोटाला करेगा तो एक कंपनी को करेगा, और बेटा घोटाला करेगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी मिट जाएंगे। बेटे से 100 रुपए का हिसाब मांगो, हिसाब दो, कहां खर्च किए 100 रुपए, और हो सके और ज्यादा कहिए तो बिल मांगो पक्के। वो क्या कहां से बिल लाऊं, चाट पकौड़ी का बिल लाऊं क्या? हाँ बेटा मैं उस गुरु का चेला हूं कि चाट पकौड़ी का भी बिल लाना पड़ेगा तुझे। चाट पकौड़ी वाले लिखे हाँ मैंने इतनी फल की मजा आ जाए महानुभाव। चिंता मत करना, बेटा बद्दुआ देगा, कहाँ का बाप है, मेरा हिसाब लेके सोता बाप है कि दुश्मन है, सब मिलेगा।
लेकिन जिस दिन वो जवान होकर के बड़ा होगा उस दिन तुम्हें देवता मान के पूजेगा, मेरा बाप नहीं था, मेरा भगवान था। और जो अपने बेटों को तिजोरियां खोल देते हैं, एक दिन ऐसी हालत होती है कि उनका बेटा नाली में पड़ा मिलता है, जुआड़ी के फड़ पर जाके मिलता है, जुआ के, पता नहीं क्या होता है, वो तो सब आप लोग देख रहे हैं। ऐसा ही भगवान बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। ये जो मंदिर में हाथ पे हाथ रखे बैठ गया ना, ये यही बाप है, ये वही बाप है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, आशीर्वाद तो दे दे, है ही नहीं। आग तो उठा दे, उठाएगा ही नहीं। जिस दिन वो आशीर्वाद दे देगा ना, उस दिन मैं माला फेरना बंद कर दूंगा, क्योंकि अपन भी रावण से कम है क्या? क्योंकि अपन को तो क्या मिल गया, अब कौन क्या बिगाड़ लेगा? भगवान ने कहा आशीर्वाद देते ही छोरा बिगड़ जाएगा। जैसे इसने धन दौलत की तिजोरी देख ली नहीं, बेटा पढ़ना बंद कर दे, काय के लिए पढ़ूं, मेरे बाप के बाद तो इतना है, क्या देगा लोग? ऐसे भगवान कहता मैंने आशीर्वाद दे दिया, ये सब छोड़ देगा, अब काय का डर है? अब काय का डर? भगवान का आशीर्वाद है, कौन मार सकेगा मुझे? ये मत समझना महानुभाव कि रावण ही ऐसा अहंकारी था। हर आत्मा के कोने में कोई ना कहीं रावण छुपा है।